सो हेलो गाइस, वेलकम टू डे 8 ऑफ अ मशीन लर्निंग सीरीज। आज जो है ना, आज हम अपनी नई वीक की स्टार्टिंग कर रहे हैं। एंड यस, ये कंप्लीट वीक जो है हम पढ़ने वाले हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग के बारे में। एंड नेक्स्ट वीक विल बी डेडिकेटेडली फॉर अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। ठीक है, तो जो सुपरवाइज्ड लर्निंग है उसके अंदर आज जो है हम सबसे ज्यादा सिंपल चीज दैट इज रिग्रेशन समझेंगे, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। एंड उसमें भी सिंपल लीनियर रिग्रेशन जो है ना वो आज हम कवर कर लेंगे विथ कोड, विथ एवरी एक्सप्लेनेशन। आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। ओके, तो चलिए, आई होप आप सीरीज को जो है अच्छे से समझ रहे हो एंड अच्छे से फॉलो भी कर रहे हो स्टार्ट टू एंड। अगर आप ऐसे ही फॉलो करते रहोगे आगे तक तो डेफिनेटली मशीन लर्निंग आपको बहुत ज्यादा इजी लगेगी एंड यस यू विल बी प्रो इन दैट। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं फॉर डे 8। तो सबसे पहले हमारे जो क्वेश्चन आना चाहिए माइंड में वो है रिग्रेशन होता क्या है। ठीक है, तो मैंने आपको बहुत बार अभी तक मैंने आपको बोला है कि हमें एल्गोरिदम्स को यूज करना पड़ता है, मशीन लर्निंग मॉडल्स को हम कह सकते हैं ट्रेन करने के लिए। तो उस वक्त हम क्या करते हैं, हम कुछ एल्गोरिदम्स का यूज करते हैं। तो मैं हमेशा बोलती थी आप रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, ये सारी एल्गोरिदम्स का यूज कर रहे होते हो। तो उसी में से जो रिग्रेशन है वो आज हम पढ़ने वाले हैं, जो बेसिकली सुपरवाइज लर्निंग का पार्ट है। ठीक है, तो सुपरवाइज्ड लर्निंग जो है हमने समझ लिया, ये सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ये मैंने आपको स्टार्ट ऑफ द मतलब डे में ही समझा दिए। ये कुछ टाइप्स होते हैं आपके मशीन लर्निंग के। सो वही अब जो है ना आज हम देखेंगे सबसे पहला, दैट इज रिग्रेशन। तो क्या लिखा है देखो यहाँ पे, रिग्रेशन इज अ सुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक यूज्ड टू प्रेडिक्ट कंटिन्यूअस आउटकम्स बेस्ड ऑन वन और मोर इनपुट फीचर्स। ये याद रखो कि इसके अंदर अगर आप इनपुट देते हो तो आपको आउटपुट जो है एक वैल्यू मिलती है। ठीक है, अगर x इनपुट्स आप दे रहे हो तो आउटपुट में आपको कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी। ये होता है रिग्रेशन के अंदर। ठीक है, और अगर हम क्लासिफिकेशन के अंदर देखें तो उसमें हमें जो है आउटपुट नहीं मिलता, जस्ट क्लासिफाइड ग्रुप्स मिलते हैं। ऐसे जब हम उसको समझेंगे तब आपको ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। लेकिन रिग्रेशन के लिए आप ये ध्यान में रखो कि आपका जो है ना आउटपुट आपको इसके अंदर मिलता है। एंड कंटिन्यूअस आउटकम्स वी विल गेट बेस्ड ऑन वन और मोर इनपुट फीचर्स। जितने भी इनपुट फीचर्स होंगे उनके बेसिस पे हमें आउटपुट मिलेगा। इट मॉडल्स द रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि जो टारगेट है हमारा, एंड वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो कि होते हैं फीचर्स। ठीक है, यानी कि जो मतलब जो चीज हमें प्रेडिक्ट करनी है बेसिकली वो हमारा टारगेट हो जाता है। और जो चीजें हमारे पास हैं, ठीक है, जो वेरिएबल्स हमारे पास हैं वो वी विल से लाइक दे आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो रिग्रेशन क्या है, एक तरीका है, एक वे है। ठीक है, टू प्रेडिक्ट अ कंटिन्यूअस वैल्यू। हम कंटिन्यूअस वैल्यू का मतलब क्या, एक नंबर आप समझ सकते हो। ठीक है, एक नंबर बेस्ड ऑन सम इनपुट इंफॉर्मेशन हम उसको प्रेडिक्ट करते हैं। ओके, so it looks at the connection of the input and output. क्लियर? सो ये आई थिंक आपको समझ गया होगा कि यहाँ रिग्रेशन में होता क्या है। मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स दूं इसके, तो जो एग्जांपल हम फेमस कर चुके हैं वो है हाउस प्राइसेस वाला। सो हाउस प्राइसेस में हम क्या करते हैं, देखो हम इनपुट फीचर्स देते हैं, उससे हम क्या करते हैं, आउटपुट में प्राइस प्रेडिक्ट करते हैं। तो मुझे बताओ, प्राइस के अंदर हमने जब वो कोड किया था तो हमें डायरेक्टली आउटपुट में प्राइस मिला था, करेक्ट? सो ये होता है रिग्रेशन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमें क्या मिला, हाउस प्राइजेस से हमें मतलब जो हमने मॉडल अपना ट्रेन किया उससे हमें डायरेक्ट आउटपुट मिला। ठीक है, बेस्ड ऑन व्हाट द फीचर्स वी हैव गिवन इट। ठीक है, तो ये होता है आपका फर्स्ट एग्जांपल। और एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो वेदर फोरकास्ट की हम बात कर सकते हैं। यानी कि अगर हम पास्ट टेम्परेचर्स दे दें अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए तो डेफिनेटली वो एस्टिमेट कर सकता है टुमारोज टेम्परेचर, राइट? सो ये भी हो सकता है। एंड टुमारोज टेम्परेचर के अंदर हमें जो है परफेक्ट नंबर वैल्यू जो है वो मिलती है, करेक्ट ना? देन एग्जाम स्कोर्स की अगर बात करें, सो बाय नोइंग जो मतलब बेसिकली एक स्टूडेंट है हमारे पास, वो कितने आवर्स स्टडी करता है, इससे ही हमें समझ में आ जाता है कि वो जो है उसके मार्क्स कितने आने वाले हैं। एंड अगर परफेक्ट ऐसा डेटा हम अपने मॉडल को दें एंड ट्रेन करें तो हमें जो है उसके हिसाब से भी जो है आउटपुट मिलेगा। एंड यही जो है आज हम कोड भी करेंगे। ठीक है, सो ये होता है रिग्रेशन। सो रिग्रेशन आई थिंक आपको जो है ना अच्छे से समझ में आ गया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज सिंपल लीनियर रिग्रेशन, जो कि टाइप ऑफ रिग्रेशन है, फर्स्ट टाइप ऑफ रिग्रेशन है। ठीक है, तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन जैसे नाम में ही है, सिंपल है। इसका मतलब क्या है, देखो आपके पास सिर्फ एक ही इनपुट होगा। ठीक है, इनपुट को x बोलते हैं, आउटपुट को y बोलते हैं, ये याद रखना। आपके पास जितने भी इनपुट होंगे मतलब आपके पास एक ही इनपुट होना चाहिए,
मतलब बेसिक आप इतना समझो एंड आपका एक ही आउटपुट उससे आपको मिलेगा, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन, क्योंकि हम प्रेडिक्ट क्या करते हैं, वन आउटपुट प्रेडिक्ट करते हैं बाय यूजिंग ओनली वन इनपुट, ठीक है। एंड आपको जो है सिंपल लीनियर रिग्रेशन, लीनियर नाम से समझ में आ जाना चाहिए कि जो आपको ग्राफ मिलेगा डेटा पॉइंट्स का वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा, लीनियर ग्राफ मिलेगा, ठीक है। सो ये होता है क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन होता है, मतलब आपके इनपुट और आउटपुट का, एक ही इनपुट एक ही आउटपुट है, तो बेसिकली हम लीनियर मॉडल उसके ऊपर लगा सकते हैं। एंड यस, हम इसको भी मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी से बहुत इजीली जो है ना करके देख सकते हैं। ओके, नाउ जो फॉर्मूला हमारी उस लाइन का होगा, जो लीनियर लाइन हम प्लॉट करने वाले हैं, वो लीनियर लाइन के लिए इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, ठीक है। जहां पर जो y है वो क्या है, आपकी प्रेडिक्टेड वैल्यू है। मैंने आपको क्या बोला, y को हमेशा याद रखो आउटपुट होगा और x को हमेशा याद रखो आपका इनपुट होगा। तो y क्या है, आपका आउटपुट है, x क्या है, आपके इनपुट फीचर्स है, m क्या होना चाहिए, m होना चाहिए आपका स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है, स्लोप ऑफ द लाइन। वैसे भी m का मतलब स्लोप ऑफ द लाइन ही होता है, और b का मतलब इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट मतलब वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 0, यानी कि जब इनपुट आपका 0 होगा तब आपकी y की वैल्यू क्या है, वो आपका इंटरसेप्ट होता है। एंड आई होप आपको ये जो इक्वेशन है ये फैमिलियर लगता होगा, क्योंकि बेसिक लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, ठीक है। तो डेफिनेटली आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे क्या देखो लिखा है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल्स द रिलेशनशिप बिटवीन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड वन डिपेंडेंट वेरिएबल y यूजिंग अ स्ट्रेट लाइन। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर। ओके, सो जस्ट यही करना है। अब देखो ये वर्क कैसे करता है ना, ये भी हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप, इसको देखते हैं एकदम कि हाँ हमें क्या करना है स्टार्ट टू एंड, क्योंकि मैं आपको ऐसे ही समझा रही हूँ ताकि आपके जो स्टेप्स है वो माइंड में रहे एंड आप कोई भी चीज भूलो ना। जब आप कोड करते हो ना तो आपको जो है कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए कि हाँ मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, ठीक है। तो चलिए सिंपल मैं आपको बताती हूँ स्टेप्स इन सिंपल लीनियर रिग्रेशन। फर्स्ट है आपके पास अंडरस्टैंडिंग द डेटा, यानी कि सबसे पहला स्टेप तो हमारी मशीन लर्निंग में यही है कि हमारे पास डेटा होना चाहिए। तो हमें कहीं ना कहीं से पहले तो डेटा लेना पड़ेगा। डेटा लेने के बाद मैंने आपको कंप्लीट डेटा जो के साथ जो आपको करना होता है, यानी कि हैंडल करनी होती है मिसिंग वैल्यूज, आउटलायर्स को हैंडल करना होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से सिखा दी हैं एंड नाउ यू आर प्रो इन दैट। हमने अच्छा सा रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट भी कर लिया है टाइटैनिक डेटा सेट के ऊपर, तो बहुत अच्छे से आपको समझ गया होगा कि हम डेटा क्लीनिंग कैसे करते हैं एंड विजुअलाइजेशन वगैरह कैसे करते हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेटा क्लीनिंग, जो कि हमारे यहाँ पर होती है अंडरस्टैंडिंग द डेटा वाले फॉर्म में, ठीक है। सो आई होप समझ में आ गया आपको क्या करना है। इसके अंदर हम समझते हैं कि इनपुट क्या है, हमारे इन फीचर्स क्या है, लेबल्स क्या है, आपको आउटपुट क्या बेसिकली प्रेडिक्ट करना है, ठीक है। फिर ऑफ कोर्स हमारा जो पूरा मिसिंग वाला जो मेरा डेटा क्लीनिंग वाला पार्ट है वो हम इसके अंदर कर रहे होते हैं। सेकेंड चीज जो है वो है फॉर्मुलेटिंग द मॉडल। फॉर्मुलेटिंग द मॉडल का मतलब क्या, हम क्या करते हैं ना, हम अज्यूम करते हैं मेरे पास x इनपुट है एंड y जो है वो आउटपुट है, उनके बीच में मेरा लीनियर रिलेशनशिप होना चाहिए। इसका मतलब दे कैन बी कनेक्टेड विद अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये जो है हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें स्लोप फाइंड आउट करना पड़ेगा फॉर्मूले के हिसाब से। देखो स्लोप फाइंड आउट करने पड़ेगा, इंटरसेप्ट भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो स्लोप फाइंड आउट करेंगे, इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे, इससे हमें क्या पता चलेगा, डायरेक्शन एंड स्टार्टिंग पॉइंट जो है हमारी लाइन का वो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। अब इससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, बाय यूजिंग मेथड कॉल्ड एज लीस्ट स्क्वायर मेथड होता है ये। इससे हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं बेस्ट फिटिंग लाइन बाय मिनिमाइजिंग द एरर। लेकिन अभी के लिए इतना नहीं, आप समझो, इतना समझ लो कि जस्ट आपके पास x होता है, y होता है, और आप क्या करते हो उनके बीच में लीनियर रिलेशनशिप जो है वो बनाते हो, अपना प्लॉट करते हो। तो प्लॉट करने के लिए आपके पास स्लोप भी होना चाहिए, इंटरसेप्ट भी होना चाहिए। तो जस्ट हम उसको फॉर्मूले से क्या करते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। दैट यू डू इन योर सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, प्रेडिक्शंस करते हैं। इसका मतलब यानी क्या किया हमने, बहुत सारी मतलब डेटा अच्छे से फीड कर दिया। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर मेकिंग प्रेडिक्शंस, ठीक है, क्योंकि हमें आउटपुट मिलना चाहिए। तो जो आउटपुट हमें मिलेगा, लेट से स्लोप जो है, यहाँ पे अगर वापस मैं आपको ये दिखाऊं क्या, ये इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन। तो लेट से मुझे जो आउटपुट मिल रहा है, यानी कि मैं आउटपुट प्रिडिक्ट कर रही हूँ बेसिकली, तो m जो मुझे मिला है लेट से वो मुझे है, मेरे पास है 2, और इंटरसेप्ट जो है वो है मेरे पास 5, ठीक है। अब मेरे पास इनपुट है, इनपुट लेट से मेरे पास 3 है, तो 2 इंटू 3 प्लस 5,
2 इंटू 3 + 5 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो मेरा y क्या मिल जाएगा, मुझे 11 मिल जाएगा, करेक्ट। सो आउटपुट मुझे 11 मिल गया। तो आप इस फॉर्मूले से आप पहले खुद फाइंड आउट करोगे एंड देन आप चेक करोगे कि यस मेरे जो प्रेडिक्शंस हैं वो करेक्ट है क्या नहीं। तो ऐसे हम क्या करेंगे, प्रेडिक्शंस करेंगे, ठीक है। देन फोर्थ क्या है, हम मॉडल इवैल्यूएट करेंगे। मॉडल इवैल्यूएट करने का मतलब ये होता है कि हम चेक करेंगे कि हमारे जो प्रेडिक्शंस हैं वो कितने एक्यूरेट हैं, ठीक है। तो वो कितने एक्यूरेट हैं ये फाइंड आउट करने के लिए हमें दो चीजें देनी होंगी यहाँ पे मैट्रिक्स का यूज करके। वो है एक मीन स्क्वायर्ड एरर निकालना पड़ेगा और एक आर स्क्वायर्ड निकालना पड़ेगा। तो जो मीन स्क्वायर्ड एरर है MSE, वो क्या मेजर करता है, वो ये मेजर करता है कि हमारे जो प्रेडिक्शंस है वो एक्चुअल वैल्यूज से कितने दूर है, ठीक है। तो ये हमें पता चलता है मीन स्क्वायर्ड एरर से। और जो आर स्क्वायर है वो क्या बताता है हमें कि हमारा जो मॉडल है बेसिकली वो कितने अच्छे से जो है ना डेटा को एक्सप्लेन कर रहा है। यानी कि ये जो है बेसिकली आर स्क्वायर की अगर हम बात करें तो वो क्लोज टू 1 होना चाहिए। देखो जब हम इसको कोड करेंगे तब भी मैं इसको वापस आपको समझा दूंगी। तो जो आर स्क्वायर है अगर हमारा 1 के क्लोज है तो इट इज बेटर। और जो मीन स्क्वायर्ड एरर है वो जितना कम होगा उतना बेटर होगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो है प्रेडिक्शंस और एक्चुअल वैल्यूज के बीच में जो गैप है वो बहुत ज्यादा कम होना चाहिए, तभी हमारा जो मॉडल है वो परफेक्ट हमें दिखता है, ठीक है। तो चलिए ये एक डेटा सेट है जिसके ऊपर हम कोड करेंगे अभी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, देखो यहाँ पे वही वाला एग्जाम्पल मैंने लिया है कि एक स्टूडेंट है आपके पास, वो कितने आवर स्टडी कर रहा है, ठीक है। उसके बाद उसका एग्जाम स्कोर क्या आ रहा है। तो जो आवर स्टडी कर रहा है वो x है और जो एग्जाम स्कोर आ रहा है वो क्या है, आपका y है। तो देखो 2 आवर्स अगर स्टडी कर रहा है तो उसके मार्क्स 50 आ रहे हैं। 3 आवर्स स्टडी कर रहा है तो 60 आ रहे हैं। 4 आवर्स स्टडी कर रहा है तो 65 आ रहे हैं। वैसे ही 5 और 6 आवर्स के अंदर कुछ ना कुछ उसके एग्जाम स्कोर्स आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। तो इस डेटा सेट का जो है हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे, हम इसको खुद से बनाएंगे, ठीक है। खुद से हम इसको कर रहे होंगे एंड चलिए लेट्स कोड दिस। तो सबसे पहले आपको आ जाना है अपने उस फोल्डर के अंदर जिस फोल्डर के अंदर आप अपनी पूरी मशीन लर्निंग का जो है ना कोर्स कर रहे हो। एंड देन यहाँ पे ओपन इन टर्मिनल आप करोगे। अगर आप अभी कर रहे हो तो देखो डेफिनेटली आप क्या करोगे, यहाँ पे पिप इंस्टॉल करोगे IPY कर्नल को, ठीक है। IPY कर्नल ये कर लेना तो जो है आपका कर्नल ऑटोमेटिकली आपका कनेक्ट हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं आएगा बाद में जाके आपको जुपिटर नोटबुक में। तो यहाँ पे सिंपल अब मैं क्या करूंगी, जुपिटर नोटबुक जो है यहाँ पे लिख दूंगी, ठीक है। जुपिटर नोटबुक, तो मेरे पास ये जाके ब्राउजर में ओपन हो जाएगी, ओके। यस तो यहाँ पे मेरे पास ओपन हो गई मेरी जुपिटर नोटबुक, ठीक है। तो ये था हमारे डे 7 तक का काम। नाउ वी विल क्रिएट न्यू फॉर आर डे 8, ठीक है। सो यस हमारे पास ये आ गई है। नाउ यहाँ पे आई विल पुट डे 8, ठीक है, जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं रिग्रेशन को, ठीक है, रिग्रेशन से। ओके सो यहाँ पर जो है अब हम इसको कोड करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया कि हमें प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या करना है। हमने जो है पहले आर स्टडीड है हमारे पास एंड देन एग्जाम स्कोर, ठीक है। तो इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है एंड रिग्रेशन मॉडल को जो है अप्लाई करना है, ठीक है। बस जो मैंने आपको सारे स्टेप्स बताए सिंपल लीनियर रिग्रेशन को करने के, बस वही आपको जो है ना फॉलो करना है। डेफिनेटली आप जो है अपने आउटपुट तक पहुंच जाओगे। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे लाइब्रेरीज को। तो सबसे पहले इंपोर्ट हमें करना है numpy एज np। उसके बाद इंपोर्ट करेंगे हम pandas को, pandas एज pd। ये दोनों लाइब्रेरीज तो मस्ट ही आप समझ लो, ठीक है। अब हमें विजुअलाइजेशन भी करनी है तो हम matplotlib.pyplot करेंगे एज plt, ठीक है। उसके बाद अब देखो हमें लीनियर रिग्रेशन को इसके अंदर करना है तो लीनियर रिग्रेशन भी हमें लेना पड़ेगा। आई होप ये मैंने आपको फर्स्ट जब मैंने कोड आपको करके दिखाया था तो लीनियर रिग्रेशन का ही करके दिखाया था। तो बस वही जो है आज हम अच्छे से समझ रहे हैं। तो उसमें हमें जो है क्या करना पड़ता है, हमें sklearn के मॉडल में से लेना पड़ता है, क्या लेना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। एक सेकेंड, यहाँ पे जो है आपका आएगा डॉट लीनियर मॉडल, ठीक है, sklearn डॉट लीनियर मॉडल। एंड इसके बाद यहाँ पे आप करते हो इंपोर्ट, किसको इंपोर्ट करते हो, लीनियर रिग्रेशन को इंपोर्ट करते हो, ठीक है। सो ये चीज है जो कि आप लीनियर रिग्रेशन के लिए करोगे। सिमिलरली आप फ्रॉम sklearn, हमें देखो मैंने आपको क्या बोला, हमें मीन स्क्वायर्ड एरर निकालना है और आर स्क्वायर निकालना है। तो इसके लिए हमारे इवेल्युएशन के लिए हमारे पास डायरेक्टली sklearn की जो है मैट्रिक्स वाली लाइब्रेरी है जिससे हम इन सबको इंपोर्ट कर सकते हैं। सो
इतना बड़ा उसके लिए जो है ना लॉजिक हमें बिल्कुल भी लिखने की जरूरत नहीं होगी। तो sklearn डॉट मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स का मैंने आपको अभी पहले बता दिया था कि मैट्रिक्स के यूज से जो है हम इसको करते हैं। तो यहाँ पे मैं कर लेती हूँ, आपको ऐसे ही करना है, ठीक है, मीन स्क्वायर्ड एरर, ओके, मीन स्क्वायर्ड एरर ये पूरा टाइप करना है एंड R2 आएगा यहाँ पे, अंडर स्कोर के बाद आएगा आपके पास स्कोर, ठीक है, दैट्स इट। सिंपल इतनी चीजें हैं जो हमें करनी है, इम्पोर्ट शिफ्ट एंटर, एसके लर्न आना चाहिए यहाँ पे, यस, ठीक है, दैट्स इट, शिफ्ट एंटर, नाउ इट्स ओके। नाउ हमें क्या करना है, अब हमें अपना डेटा सेट क्रिएट करना है। तो मैंने अभी जो डेटा सेट आपको दिखाया वो ही मैं यहाँ पे कंसीडर कर रही हूँ। तो डेटा इज इक्वल टू, हमें डिक्शनरी बनानी होती है यहाँ पे, एंड देन हम अपनी की वैल्यू पेयर्स देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं रख रही हूँ आर्स स्टडीड, ठीक है, आर्स स्टडीड, ओके। इसके बाद यहाँ पे हम जो है अपनी लिस्ट बना देंगे वैल्यूज की। तो सबसे पहले लेट्स से 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गए आर्स स्टडीड। उसके बाद आना चाहिए मेरे पास एग्जाम स्कोर, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया एग्जाम स्कोर, ओके। इसके अंदर भी वैल्यूज को दे देते हैं। तो जो वैल्यूज मैंने आपको वहां पे बताई हैं वही हैं, ठीक है, 50, 60, 65, 75 एंड 80, ठीक है। तो ये है आपकी पूरी की पूरी लिस्ट बन गई एंड दिस इज व्हाट योर डेटा इज, ठीक है। यहाँ पे सिंपल कर लेते हैं क्या, df इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम, ठीक है, एंड इसके अंदर पास कर देते हैं डेटा को। अब हमें इसको देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें जो है ये पता है कि हाँ अब जो हमारा डेटा है वो टेबुलर फॉर्मेट में यहाँ पे हो चुका है, प्रिंट करके देखने की जरूरत नहीं है। अब नाउ वी आर फैमिलियर विद दैट, ठीक है। नाउ अब हमें क्या करना है, सेपरेट करना है इंडिपेंडेंट जो कि आपका x वेरिएबल है और डिपेंडेंट जो कि आपका y वेरिएबल है। इसका मतलब हमें फीचर्स और लेबल्स को करना है सेपरेट, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, मैं x एक बनाऊंगी वेरिएबल जिसके अंदर मैं क्या करूंगी, मेरे जो डेटा फ्रेम है इधर, ठीक है, उसके अंदर मैं पास कर दूंगी, लेट से मुझे पहले चाहिए आर्स स्टडीड वाला, तो यहाँ पे आर्स स्टडीड, ठीक है। इसके बाद डॉट वैल्यूज मैं यहाँ पे करूंगी, डॉट फिर रीशेप हम इसको कर देंगे, किसके बीच में रीशेप कर देंगे, बिटवीन -1 to 1, ठीक है। तो ये करना जो है हमें जरूरी है, रीशेप कर लेते हैं ताकि हमारा जो sklearn है उसकी कंपैटिबिलिटी जो है वो बनी रहे बेसिकली। नाउ इसके बाद ये जो है आर्स स्टडीड के लिए हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे y के लिए। तो y के अंदर df आएगा आपके पास एंड व्हाट वी हैव द नेक्स्ट वन दैट इज आवर एग्जाम स्कोर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एग्जाम स्कोर लिख देती हूँ एंड यहाँ पे डॉट वैल्यूज आ जाएगा आपके पास, ठीक है, डॉट वैल्यूज, सिंपल। तो इसको भी हमने कर लिया एग्जीक्यूट, x और y जो है हमारे सेपरेट हो गए, मतलब हमारा इनपुट और आउटपुट हो गया अब सेपरेट। अब हम विजुअलाइज कर लेते हैं अपने डेटा को। तो लेट से हम स्कैटर को जो है ना यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, plt डॉट स्कैटर आएगा, plt डॉट स्कैटर, जिसके अंदर यहाँ पे आपके पास x आना चाहिए और यहाँ पे आना चाहिए y, ठीक है। स्कैटर अगर हम स्कैटर प्लॉट को प्लॉट करते हैं बेसिकली तो x और y हमने यहाँ पे दे दिया एंड मैं क्या करती हूँ यहाँ पे कलर भी दे देती हूँ। कलर जो है वो मेरा क्या होना चाहिए, कलर इज इक्वल टू, लेट से मैं इधर रख लेती हूँ ब्लू, ठीक है, सिंपल ब्लू, क्लियर। दिस वाज द स्कैटर वन, ठीक है, जिसके अंदर हमने स्कैटर प्लॉट को दे दिया हमारे डेटा पॉइंट्स। अब मैं क्या करती हूँ, plt डॉट करती हूँ टाइटल, टाइटल का मतलब मेरा जो ग्राफ है उसका टाइटल क्या होना चाहिए, सिंपल। तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे मैं लिख देती हूँ स्टडी आवर्स वर्सेस व्हाट योर एग्जाम स्कोर्स, ठीक है। तो ये अच्छा है, टॉपिक का नेम भी हमारा। ना इसके बाद हमें देना होगा x में लेबल। तो यहाँ पे x लेबल दे देते हैं जो कि होगा मेरा आर्स स्टडीड, ठीक है, यहाँ पे लिख लेती हूँ आर्स स्टडीड, क्लियर। इसके बाद जो है plt डॉट y लेबल, ठीक है, यहाँ पे आना चाहिए आपका क्या, एग्जाम स्कोर, क्लियर, एग्जाम स्कोर, सिंपल। एंड इसके बाद मैं क्या करूंगी, plt डॉट शो करूंगी, ठीक है, plt डॉट शो करूंगी एंड इसके बाद शिफ्ट एंटर। तो मेरे पास जो है देखो ये प्लॉट आ गया, ठीक है। तो ये सिंपल स्कैटर प्लॉट मुझे क्या बता रहा है, रिलेशनशिप बता रहा है आवर्स स्टडीड और कितने एग्जाम स्कोर हुए हैं। तो बेसिकली इसमें हमें क्या मिल रहा है, ये पूरे डेटा पॉइंट्स हमें नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना होगा ना, हमें एक लीनियर लाइन इनके बीच में जो है ना फाइंड करनी पड़ेगी। वैसे तो आपको दिख रहा है कि ये लीनियर तो
मतलब सिर्फ इस पॉइंट के वजह से क्या है, ये लीनियर नहीं है, ये दोनों कुछ पॉइंट्स जो है वो परफेक्ट नहीं है एक लाइन पे, लेकिन फिर भी हमें एक लाइन जो है वो लीनियर समझनी पड़ेगी, जो कि हम निकालेंगे अभी, ठीक है। लेकिन अभी आपको स्कैटर प्लॉट से समझ में आ गया होगा आर्स और एग्जाम स्कोर्स के बीच में रिलेशन, ठीक है। सो ये जो है अभी तक हमने कर लिया है। ओके, सो अब हम क्या करेंगे ना, अब हम ट्रेन करेंगे अपने लीनियर रिग्रेशन मॉडल को। तो उसके लिए हमने जैसे ऊपर क्या किया था, लीनियर रिग्रेशन यहाँ पे इंपोर्ट किया था, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको करना होगा हमें इनिशियलाइज। सो आई होप अब आप समझ गए होगे इनिशियलाइज मतलब क्या। तो यहाँ पर हम लिखते हैं लीनियर रिग्रेशन, ठीक है, एंड यहाँ पर हमें देना होता है पैरेंथेसिस। इसका मतलब हमारा जो मॉडल है वो क्रिएट हो गया, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब हम क्या करेंगे, मॉडल डॉट फिट करके हमारे जो एक्स और वाई है इस पर्टिकुलर मॉडल के अंदर कर देंगे फिक्स, ठीक है। ओके, अब ये ट्रेन कर देंगे हम मॉडल को अपने इस डेटा से। अब क्या करना है, देखो शिफ्ट एंटर करके इसको कर देते हैं, एंड देखो यहाँ पे हमारा जो लीनियर रिग्रेशन वाला मॉडल है वो हो गया हमारा क्रिएट। अब देखो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करने होंगे मॉडल के पैरामीटर्स। इसका मतलब क्या, हमें कोएफिशिएंट और क्या चाहिए था, इंटरसेप्ट चाहिए था, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी में m और b हमें चाहिए। तो हम कैसे करेंगे, हम देखो यहाँ पे मैं स्लोप फाइंड आउट कर रही हूँ। तो स्लोप इज इक्वल टू व्हाट, हम कैसे निकालते हैं, मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया हुआ है, मॉडल डॉट कोएफिशिएंट, सॉरी एक ही एफ आता है, देन अंडरस्कोर, ठीक है। उसके बाद आप पैरेंथेसिस के अंदर ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर दे देते हो 0। सो ये क्या मिलेगा आपको, इससे मिलेगा क्या कहते हैं, स्लोप, ठीक है। दिस इज योर एम स्लोप, क्लियर। नाउ इसके बाद हमें फाइंड आउट करना है इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट के लिए भी क्या है, मैंने आपको बताया हुआ है, दैट इज मॉडल डॉट इंटरसेप्ट, ठीक है, मॉडल डॉट इंटरसेप्ट सिंपल, एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका अंडरस्कोर। तो इससे हमें मिल जाएंगे ये दोनों भी चीजें, ठीक है। शिफ्ट एंटर कर देते हैं, एंड इसके बाद आप चाहो तो यहाँ पे प्रिंट भी करवा सकते हो। तो प्रिंट कैसे करवाएंगे हम ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी के फॉर्म में प्रिंट करवाएंगे। क्यों, क्योंकि हमारे रिग्रेशन लाइन का इक्वेशन ही वो होता है, क्योंकि हमें रिग्रेशन लाइन ही बनानी है ना, जो कि हमें डेफिनेटली अपने जो अपनी यहाँ पे ये देख रहे हो आप स्कैटर, यहाँ पे हमें बीच में रिग्रेशन लाइन चाहिए होगी, तो उसको ही बनाने के लिए हमने ये किया है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ ना, मैं फॉर्मेटिंग कर देती हूँ, ठीक है। फॉर्मेटिंग से इजीली आपका हो जाएगा इसके अंदर। तो यहाँ पे कर देते हैं रिग्रेशन लाइन इक्वेशन, ठीक है, रिग्रेशन लाइन इक्वेशन सिंपल। इसके अंदर हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे y ओके इज इक्वल टू, ठीक है, y इज इक्वल टू, यहाँ पे कैपिटल Y रख लो क्योंकि हमारा स्मॉल y डेटा पॉइंट इंडिकेट कर रहा है, कैपिटल Y। इसके अंदर मुझे देना होगा मेरा स्लोप, ठीक है, यहाँ पे मैं देती हूँ स्लोप। उसके बाद y इज इक्वल टू एम एक्स, एक्स आएगा, ठीक है, यहाँ पे फिर आएगा प्लस b, ठीक है। b क्या है मेरा, b है मेरा इंटरसेप्ट, ठीक है। तो इंटरसेप्ट आ जाएगा जो कि मैंने ऊपर कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। एंड नाउ अब इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो देखो मेरे पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी के फॉर्म में आ गया, लेकिन ये बहुत सारे जीरोस आ रहे हैं। तो क्या करते हैं, इसको यहाँ पे कर लेते हैं फॉर्मेट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर लिखूंगी 2f, ठीक है, और यहाँ पर भी 2f ही कर देते हैं, 2f, एंड देन शिफ्ट एंटर। तो मेरे पास देखो यहाँ पे ये आ गए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी के फॉर्म में। तो मेरा स्लोप भी फाइंड आउट हो गया और जो मेरा इंटरसेप्ट है वो भी फाइंड आउट हो गया। समझ में आ गई बात। तो ये क्या आ गया, मेरे रिग्रेशन लाइन का पूरा इक्वेशन आ गया। समझ में आ रही है बात मेरी, ओके। अब रिग्रेशन लाइन इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करना है ये आपको समझ में आ गया है। अब हम मेक प्रेडिक्शंस करते हैं, जिसके लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगी जो कि है y प्रेडिक्ट, ठीक है। इसके बाद मैं करूंगी मॉडल, ठीक है, मॉडल डॉट प्रेडिक्ट, ठीक है। इसके अंदर जो है हम दे देंगे, मैं प्रेडिक्शंस करने के लिए क्या है, मेरे पास स्कोर्स ही हैं, तो मैं सिंपल x दे दूंगी। तो मेरा क्या है, मॉडल ट्रेन हो जाएगा एंड प्रेडिक्ट करेगा स्कोर्स यूजिंग द मॉडल। तो शिफ्ट एंटर कर देंगे। अब मैं क्या करती हूँ, आपको विजुअलाइज करवाती हूँ। ये जो रिग्रेशन लाइन हमने बनाई है ना, ये लाइन इक्वेशन हम यहाँ पे लगाएंगे एंड हमें यहाँ पे एक लाइन नजर आएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, एक काम करते हैं, इसी को जो है ना कॉपी कर लेते हैं, इसी को एडिट कर देंगे, ठीक है। यस, यहाँ पे हमारे पास स्कैटर आ गया, एक्स वाई आ गया, जिसमें कलर है हमारा ब्लू, ठीक है। यहाँ पे मैं लेबल दे देती हूँ जो कि है एक्चुअल डेटा, क्योंकि वो जो है डेटा मेरा पहले का ही है। सो यहाँ पे अब जो है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्या, एक्चुअल डेटा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ना सेम चीज आएगी जो कि होगा, लेकिन हम प्लॉट करने वाले हैं अभी। तो plt डॉट प्लॉट करती हूँ एंड इसके अंदर यहाँ पे दे देंगे x एंड इसके बाद y प्रेडिक्ट देना होगा, ठीक है। y प्रेडिक्ट देना होगा, ये याद रखो, क्योंकि हमने यहाँ पे सिंपल y नहीं रखा है, हमने प्रेडिक्टेड y रखा है, जो कि हमारा मॉडल क्या कर रहा है, प्रेडिक्ट कर रहा है यूजिंग x। x क्या है, हमारा फीचर है, इनपुट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने y प्रेडिक्ट दे दिया एंड उसके लिए लेट से मेरी कलर रख लेते हैं रेड,
ठीक है, ताकि हमें नजर आ जाए वो अच्छे से। तो यहाँ पे हमने रेड दे दिया एंड इसका मैं लेबल जो है वो ये दे देती हूँ, दैट इज रिग्रेशन लाइन। ठीक है, यहाँ पे रिग्रेशन लाइन। क्लियर। अब हमने क्या किया, यहाँ पे दे दिया टाइटल, स्टडी वर्सेस एग्जाम स्कोर, एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, विथ रिग्रेशन लाइन। ठीक है, विथ रिग्रेशन लाइन। उसके बाद एक्स लेबल है हमारे पास, वाई भी लेबल है, तो लेजेंड भी दे देंगे क्योंकि हमारे पास दो लेबल्स आ गए, तो हमारे पास जो है हमें दिखना चाहिए लेबल भी। तो यहाँ पे लेजेंड, ठीक है, एंड दैट्स इट, शिफ्ट एंटर। तो देखो मेरे पास क्या आ गई, रिग्रेशन लाइन आ गई। और ये रिग्रेशन लाइन ऐसे है कि ये सारे के सारे पॉइंट्स को मतलब इक्वली क्या कर रही है, मतलब पास कर रही है। समझ में आ गई बात, मतलब सब सेम डिस्टेंस से पास कर रही है। देखो कैसे मिला हमें परफेक्ट इक्वेशन, ऐसे ही मिला, स्लोप निकाल के और क्या क्या निकाल के, इंटरसेप्ट निकाल के। तो ये होती है आपकी रिग्रेशन लाइन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या कर लेते हैं, सिंपल इवैल्यूएट कर लेते हैं। इवैल्यूएट करने का मतलब क्या है, जो लास्ट स्टेप है मैंने आपको बताया था अपने सिंपल लीनियर रिग्रेशन में, हमें मीन स्क्वायर्ड एरर और आर स्क्वायर निकालना होता है, जिससे हमें समझ में आ जाता है कि हमारा जो मॉडल है वो कितना एक्यूरेट हमें जो है प्रेडिक्शंस करके दे रहा है। तो हमारे पास पहले एमएसई एक वेरिएबल बना लेते हैं एंड इसके अंदर सिंपल पास कर देंगे क्या, मीन स्क्वायर्ड एरर। क्लियर। इसके अंदर मीन स्क्वायर्ड एरर के अंदर हम पहले y देंगे जो कि मेरा एक्चुअल y है। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर लो। यहाँ पे देखो y है जो कि एक्चुअल y है और जो y प्रेडिक्ट किया है मैंने। ठीक है, ये दो, तो ये दोनों जब हम पास करेंगे ना, तो इससे मेरे पास क्या आ जाएगा, कैलकुलेट करके मीन स्क्वायर्ड एरर आ जाएगा। समझ में आ गई बात। इसके बाद मेरे पास आएगा आर स्क्वायर, सो लेट से मैं R2 उसको दे रही हूँ नाम। ठीक है, उसके बाद हमने ऊपर क्या, देखो हमने इन सबको ऊपर जो है ना, देखो स्टार्टिंग में ही हमने क्या कर लिया, इनको इंपोर्ट कर लिया यहाँ पे, मीन स्क्वायर्ड एरर आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे इसी को मैं कर लेती हूँ कॉपी बेसिकली, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमने कर लिया है इनको पहले ही इम्पोर्ट। ठीक है, R2 अंडरस्कोर स्क्वायर हम यहाँ पे करेंगे एंड इसके बाद इसके अंदर भी हमें क्या देना होगा, y और y प्रेडिक्ट। क्यों, क्योंकि हम एक्चुअल और प्रेडिक्टेड वैल्यू में क्या देख रहे हैं, यहाँ पे कनेक्ट जो भी रिलेशन है वो देख रहे हैं, कितनी ज्यादा एक्यूरेट हमें जो वैल्यूज मिल रही हैं वो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ रहा है मेरे पास एरर, y एरर तो इज नॉट डिफाइंड। तो देखो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो स्टार्टिंग से कर्नल को मैं रन कर देती हूँ क्योंकि यस ओके देखो हो गया मेरा ये एग्जीक्यूट। तो स्टार्टिंग से एक बार रीस्टार्ट कर लेना अगर आपने डिफाइन की है कोई चीज एंड नॉट डिफाइन दिखा रहा है तो। अब मैं सिंपल यहाँ पे प्रिंट करवा देती हूँ। ठीक है, सिंपल प्रिंट एंड इसके अंदर लिखवाती हूँ क्या, मीन स्क्वायर एरर। ठीक है, यहाँ पे पास कर देंगे क्या, यहाँ पर मेरा एमएससी। ठीक है, एमएससी के अंदर है वो। उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, बेसिकली आर स्क्वायर एरर है ये, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ क्या, आर। ठीक है, ऐसे लिखते हैं आर स्क्वायर्ड एरर। ठीक है, या फिर आर स्क्वायर्ड वैल्यू, सॉरी आर स्क्वायर्ड वैल्यू यहाँ पे, एंड इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा R2। ठीक है, शिफ्ट एंटर, देखो मेरे पास आ गई 1.5 और मेरा आर स्क्वायर एरर। मैंने आपको क्या बोला था, जो मेरा मीन स्क्वायर एरर है वो क्या है, एक्चुअल वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू के बीच में क्या है, कनेक्शन है कि कितने ज्यादा ये जो है ना पास है। तो बेसिकली जो इनके बीच का डिफरेंस होगा वो जितना कम होगा उतना बेटर होता है। तो 1.5 है हमारे पास। ठीक है, विच इज करेक्ट। एंड आर स्क्वायर एरर जो है वो हमारा क्लोज टू 1 होना चाहिए, अगर क्लोज टू 1 है तो वो बेटर है, तो विच इज 0.9868 अराउंड। ठीक है, आप चाहो तो इसको भी कर सकते हो फॉर्मेट, तो उसके लिए आपको यहाँ पे फॉर्मेटिंग लगाना पड़ेगा, तो वो भी आप करके इसको जो है ना 2 डेसिमल तक कर सकते हो। ठीक है, फॉर्मेटिंग लगा दोगे तो वो हो जाएगा। लेकिन आई होप आपको समझ में आ गया कि हाँ हम मीन स्क्वायर्ड एरर और आर स्क्वायर्ड एरर निकालते क्यों है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में मतलब पढ़ाते होते हैं एंड उसमें बोलते हैं कि हमने ये निकाल लिया ये निकाल लिया, लेकिन स्टूडेंट डोंट नो कि वाई वी आर रिमूविंग देम या फिर वाई वी आर एक्चुअली प्रिडिक्टिंग देम। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि हमने ये क्यों निकाला है, एंड दैट इज द कंप्लीट मॉडल जो हमने बिल्ड करा है ना। अब आप जो चाहो आप यहाँ पर x के अंदर वैल्यू दे सकते हो प्रेडिक्शन के लिए एंड यू विल गेट दैट वैल्यू। ठीक है, सो दैट इज द थिंग। लेकिन हमने पूरा मॉडल ही तैयार कर दिया इसके ऊपर, आगे जाके हम और अच्छे से इसके अंदर चीजें सीखेंगे। लेकिन ये पूरा आपका सिंपल लीनियर रिग्रेशन का जो है ना पूरा कोड है। वापस से एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। स्टार्ट में हमने इंपोर्ट कर ली सारी लाइब्रेरीज जो कि एसेंशियल लाइब्रेरीज है, numpy, pandas, मैटप्लॉटलिब। ठीक है, जो डेटा मैनिपुलेशन विजुअलाइजेशन के लिए हमारे लिए यूजफुल है।
उसके बाद हमने sklearn से जो है हमारे रिग्रेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट है दैट इज लीनियर रिग्रेशन को इम्पोर्ट कर लिया, और जो हमें फाइंड आउट करना है मीन स्क्वायर्ड एरर और आर स्क्वायर स्कोर उसको हमने मैट्रिक्स लाइब्रेरी में से दैट इज फ्रॉम sklearn हमने उसको भी इम्पोर्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हमने अब डेटा सेट अपना बना लिया है। बेसिकली एक इनपुट है उसके अंदर और एक आउटपुट है, आर स्टडीड एंड एग्जाम स्कोर्स। उसको मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे कर लिया उसको पैंडाज लाइब्रेरी का यूज करके डेटा फ्रेम में कन्वर्ट। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स और वाई, ठीक है, बेसिकली मॉडल को हमें अब ट्रेन करना है ना, तो सिंपल हमें विजुअलाइजेशन के लिए क्या चाहिए, एक्स अलग चाहिए और वाई भी अलग चाहिए जो कि इनपुट है और आउटपुट है। तो एक्स क्या है, मेरा इनपुट है जो कि आर स्टडीड, उसको मैंने बेसिकली रीशेप कर लिया ताकि हमारा जो मॉडल है वो करेक्टली उसको अज्यूम कर सके, और एग्जाम स्कोर्स के अंदर डॉट वैल्यू से ही डिफिनेटली कर लिया। उसके बाद हमने स्कैटर प्लॉट जो है यहाँ पे बनाया जिसमें हमें जो डेटा पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे नजर आए। ये आपके ब्लू ब्लू क्या है, ये आपके डेटा पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो कि आपकी स्टडी ऑफ आवर्स हैं एंड बेसिकली कंपैरिजन विद योर एग्जाम स्कोर। देन हमने लीनियर मॉडल लीनियर रिग्रेशन जो है इसको इनिशियलाइज किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, मॉडल बनाया, फिर हमारे जो डेटा है उसको फिट कर दिया। इसका मतलब डेफिनेटली अब जो है ये इससे क्या होगा, इस डेटा से हमारे जो लीनियर रिग्रेशन वाला मॉडल है वो ट्रेन हो जाएगा। उसके बाद हमने स्लोप और इंटरसेप्ट फाइंड आउट किया। स्लोप निकालने के लिए यही आप कंडीशन अप्लाई करते हो, मॉडल डॉट कोएफिशिएंट, ठीक है, इसी से आपको क्या मिलता है, स्लोप मिलता है। इंटरसेप्ट के लिए मॉडल डॉट इंटरसेप्ट आप करते हो तो आपको मिल जाता है। फिर हमने क्या किया, प्रिंट करवाई रिग्रेशन लाइन जिसमें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी था, तो m क्या है हमारा, ये पूरा का पूरा स्लोप है, और b क्या है, इंटरसेप्ट है, तो वो हमने y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी के फॉर्म में जो है इसको लिख दिया। तो हमें जो इक्वेशन मिला वो ये मिला, ठीक है, जो कि हमारी लाइन का इक्वेशन है। अब हमने क्या कर दिया, y प्रेडिक्ट एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने प्रेडिक्ट करके जो है मेरा इनपुट वेरिएबल है उसको डाल दिया, ठीक है, यानी जो भी इनपुट हैंगे उसके ऊपर से क्या होगा, y प्रेडिक्ट के अंदर वैल्यूज आ जाएंगी। एंड अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं प्लॉट कर रही हूँ रिग्रेशन लाइन, तो उसके लिए सिंपल मैंने बस इतना ऐड किया है plt डॉट प्लॉट, जिसमें मैं अपनी लाइन को पुट कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे y की जगह y प्रेडिक्ट एंड लाइन रेड की है, लेबल चेंज कर दिया है, दैट्स इट। तो यहाँ पे जो है मेरे पास वो लाइन आ गई, रिग्रेशन लाइन, जो कि एक्चुअली हमने उसका इक्वेशन फाइंड आउट किया था। एंड उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम मीन स्क्वायर एरर और आर स्क्वायर जो है वो किसके लिए निकाल रहे हैं, जो हमारे पास वाई है, यानी कि जो एक्चुअल वाई है, एक्चुअल आउटपुट है उसको, और जो मेरा प्रेडिक्टेड आउटपुट है वाई प्रेडिक्ट, ठीक है, उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो मीन स्क्वायर एरर हमें मिल जाएगा दोनों के बीच में, और आर स्क्वायर स्कोर भी हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो मीन स्क्वायर एरर जितना छोटा हो उतना बेटर होता है, और आर स्क्वायर स्कोर जो है मतलब क्लोज टू 1 जो है वो बेटर होता है। तो जस्ट हमने इसको यहाँ पे प्रिंट करवा दिया एंड वी गॉट दिस विच इज आर एक्चुअल इवेल्युएशन ऑफ आर मॉडल, ठीक है। सो दिस इज द थिंग, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, एंड दैट इज द थिंग विच वी हैव लर्न टुडे। एंड एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो, रिग्रेशन लाइन रिप्रेजेंट करती है बेस्ट फिट लाइन, ठीक है, दैट मिनिमाइज द प्रेडिक्शन एरर। उसके बाद यहाँ पे परफॉर्मेंस मैट्रिक्स के अंदर हम आर स्क्वायर निकालते हैं जो कि बेटर फिट मतलब हायर आर स्क्वायर मतलब क्लोज टू 1 होना चाहिए, एंड वो बेटर फिट इंडिकेट करता है। और जितना ज्यादा हमारा मीन स्क्वायर एरर होगा दिस विल रिफ्लेक्ट हायर एक्यूरेसी। ओके, अब आपके लिए कुछ होमवर्क है जो कि मैंने रखा हुआ है, प्लीज आपको खुद से भी करना, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, मॉडिफाई करना है इस डेटा सेट को विथ एडिशनल डेटा पॉइंट्स, यानी कि जैसे मैंने आर स्टडीड रखा है, ठीक है, आर स्टडीड ही रखा है, आप चाहो तो और भी डेटा पॉइंट्स उसके अंदर ऐड कर सकते हो अपने मर्जी से, ठीक है, कुछ भी मैं इसमें आपको नहीं बताऊंगी, आपको खुद ही एडिशनल डेटा पॉइंट्स जो इसके अंदर ऐड करना है एंड ऑब्जर्व करने हैं चेंजेस इन द रिग्रेशन लाइन, ठीक है, कुछ भी नहीं है, जस्ट आपको कुछ कुछ एडिट करना है उसके अंदर, कुछ भी नहीं है ज्यादा। सेकेंड होमवर्क है, आपको यूज करना है अनदर डेटा सेट एग्जाम्पल, आप हाउस प्राइजेस वर्सेज एरिया ये वाला कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको कोई भी डेटा सेट अच्छा लगता है तो आप उसको कंसीडर कर सकते हो, एंड सिंपल रिग्रेशन मॉडल जो है जैसे अभी हमने बनाया है सेम टू सेम वैसा ही आप उसको बना सकते हो। तो डेफिनेटली आपको जो है ना आइडिया आ जाएगा एंड आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा रिग्रेशन के अंदर, तो आपको बहुत सिंपल लगेगा, ठीक है। सो चलिए, दैट वाज द थिंग एंड यस, सी यू नेक्स्ट टाइम। आपको अच्छी लगती हो वीडियो तो प्लीज प्लीज आगे जो है इस सीरीज को शेयर करना डेफिनेटली। हमने आज जो है रिग्रेशन के बारे में पढ़ा, हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन के बारे में पढ़ा जिसमें हमने जो है मतलब रिग्रेशन लाइन जो है पर्टिकुलर वो प्लॉट करना भी सीखा, एंड डेफिनेटली स्कैटर प्लॉट से उसको समझ भी लिया। सो आई होप कि इतना जो है आपको समझने के लिए रिग्रेशन की इंट्रोडक्शन में काफी है, बहुत ज्यादा इनफ है। एंड डेफिनेटली जो होमवर्क दिए हैं वो प्लीज करते जाओ, ठीक है, एंड आप जो है अपनी अटेंडेंस भी मार्क करते रहना कमेंट सेक्शन में, डेफिनेटली आई विल बी सीइंग एवरी वंस अटेंडेंस, एंड मैं जो है हार्ट भी दूंगी अगर आप उसी दिन देखोगे डेफिनेटली। तो चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज प्लीज लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।